हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे। हमने पहले 3.1 एक्सरसाइज की थी, अब हमने 3.2 एक्सरसाइज करनी है। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करें। पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, और वो भी ग्राफीय विधि से। अब देखिए, इसमें यहां हमने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मान लेना है। माना लड़कों की संख्या हमने यहां मान ली x, लड़कियों की संख्या हम यहां मान लेते हैं y। प्रश्न में क्या क्या है कि टोटल जो लड़के प्लस लड़कियां 10 विद्यार्थी हैं, तो इनका दोनों का जोड़ 10 है। ये हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। दूसरी समीकरण के लिए इसको आगे पढ़िए। इसमें लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, ये 4 कम है, तथा जो कम है हमने उसमें जोड़ना है। ये कम है, लड़के कम है, तो इसमें 4 ऐड कर दें, हम 4 जोड़ दें तो अब ये बराबर हो गए, इसलिए बीच में बराबर निशान लगाया। ये 4 को उधर ले सकते हैं, y को इधर ले आओ, x माइनस वाई बराबर -4। ये समीकरण नंबर हमारी 2 होगी। 4 को उधर ले गए माइनस हो गया, y को इधर ले, ये भी माइनस हो गया। तो अब इन दो समीकरणों की हम टेबल बनाते हैं। पहले ग्राफ पे दिखाने से पहले, जिस तरह से पहले इसकी टेबल बनाए हम, x जमा वाई बराबर है 10। इस y को उधर ले जाओ, x बराबर है 10 माइनस वाई। यहाँ इसके कम से कम 2 या 3 मान हम इसमें लिख लेते हैं x y के। x y 2 मान से भी काम चल जाता है, क्योंकि हमने लाइन खींचनी है। लाइन के लिए 2 पॉइंट जरूरी है। यहां देखिए, y की जगह मैंने रखा 0, यहां 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी 10। y की जगह मैंने रख दिया 10 यहां, तो 10 माइनस 10 0। ये दूसरी समीकरण ये है। अगर इसमें से मैं इस y को उधर ले जाऊं, y माइनस 4 हो गया। इसकी अगर हम मान निकालें तो इसके मान उसी तर्ज पे x या बैक y की जगह मैंने रख दिया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस 4, और y की जगह कोई दूसरी वैल्यू पुट कर दो, 4 पुट कर दी, 4 माइनस 4 ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये दो मान निकाल दिए। ज्यादा भी निकाल सकते हैं, हम 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम जब 2 से चलता है तो चलिए अब इसको ग्राफ के लिए हमने ये 2 लाइन पेन पेपर पर लगा सकते हो। इसको लिखेंगे x डैश y डैश किसको शो करता है, माइनस को। अब इसमें क्योंकि ग्राफ के ऊपर लाइन होती है, इस पे लाइन नहीं, हम यहाँ लगा लेते हैं लाइन 1 2 3 4 5, इधर भी लगा लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं क्या ये 5 लगानी है? नहीं, ग्राफ पे बहुत सारी लाइन लगी होती हैं,
एक्चुअल तो ये ग्राफ का ही सवाल है, इसलिए ग्राफ कॉपी पे आपने करना है। अब ये देखिए, जैसे हम इसको दिखाएंगे x बराबर 10, y 0, यहां से हम चलेंगे, इस एक को हम मान लेते हैं 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। इसी प्रकार से ये है 2, 4, 6, 8, 10, ये माइनस के इधर -2, -4, -6, -8, -10, नीचे भी माइनस के हैं -2, -4, -6, -8, -10, 10 है। यहां से देखेंगे हम 10 यहाँ है, और 0 0 ना ऊपर ना नीचे, ये बिंदु आएगा हमारा 10 0। फिर है 0, ये है 0, और y का मान 10 है, ऊपर चलेंगे हम, ये बिंदु आएगा दूसरा हमारा। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसमें से स्केल से सीधी लाइन खींचनी है आपने, बिल्कुल सीधी लाइन। अब यहाँ देखिए, इसमें से सीधी लाइन जानी चाहिए, यहाँ कोई टेढ़ी लाइन नहीं है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। और इस लाइन के ऊपर इसकी समीकरण लिख देते हैं हम। इसकी समीकरण क्या है, x जमा वाई बराबर 10। दूसरी ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, इसकी मान ये है। अब ये इसको दिखाएंगे x -4 y 0, x -4 का इस x लाइन पे माइनस इधर तो प्लस है, ये है, और 0 y का मान 0 x अक्ष के ऊपर होता है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। सेकंड मान हमारा x 0 और y 4, x 0 तो यहाँ और y 4 यहाँ है। ये 2 पॉइंट हमारे आगे स्केल लेके और इन दोनों पे रखे, और आप सीधा खींच दो इस तरह से, बिल्कुल सीधा आ जाएगा ये ऐसे। थोड़ी सी भी टेढ़ी लाइन नहीं हो गया, टेढ़ी है तो समझ लो अपनी टेबल गलत है। इस लाइन पे इसकी समीकरण लिख दियो। इसकी समीकरण ये है x जमा वाई बराबर 10, नहीं ये है इसकी x माइनस वाई बराबर -4। अब ये दोनों लाइन प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु पे। कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, जहां मैं चौक रखे हुए। अब यहाँ कौन सा बिंदु है, ये देखिए, ये बिंदु कौन सा है। इसको देखने के लिए हम कैसे करेंगे, यहां से चलेंगे, यहां से इधर चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ ये लाइन इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, ये बिंदु, ये आप यहाँ देखिए इसको सीधी, और इधर से इस लाइन पर से यहाँ पड़ रहा है। ये यहाँ कितना है, 2 और 4 के बीच में है, 3 है। इसका मतलब x की वैल्यू तो ये हमने देखना है कि ये प्रतिच्छेद जो बिंदु है वो कितना है, वो x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। अब देखिए, यहां से देखें हम 2 और 4 के बीच में है ये बिंदु, और इधर 6 और 8 के बीच में ये बिंदु। देखो 2 और 4 के बीच में कितना, 3, और y पे कितना है, 6 और 8 के बीच में 7। इसका मतलब 3, ये बिंदु 3 और 7 इसका हल है। हल का मतलब क्या, हमने देखी इधर क्या माना था, लड़कों की संख्या x माना था, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3। लड़कियों की संख्या y माना था, y का मान कितना है, 7, तो लड़कियों की संख्या 7 है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब इसको देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिलें और 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपए, और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y रुपए।
अब प्रश्न के अनुसार इसकी समीकरण हम बनाते हैं। प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी है उसको पढ़ के 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए, तो ये 5 हो गए, ये 7, इनका कुल मूल्य जो हमने जोड़ दिया तो वो कुल मूल्य है 50 रुपए। तो हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी होगी हमारी 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी कि ये 7, ये 5 और ये कुल मूल्य है 46 रुपए। ये 2 समीकरण बन गई। अब इनमें से हम बनाएंगे कि टेबल एक्स वाई की हम निकालेंगे जिस तरह से हमने पहले, ये नीचे सेकंड है तो इसकी ही ले लो। 7x बराबर y को हम उस साइड में लेंगे तो क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, और x की वैल्यू निकालनी है तो 46 माइनस में 5y, ये 7 इधर लेंगे तो बटे हो गया। अब दो वैल्यू हम यहां से इसकी निकाल लेते हैं एक्स वाई की। x की तो अपने आप भरते हैं हम, या y की भरते हैं, कोई सा एक की अपने आप भरते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ भरनी है तो y है, यहाँ y की भर दो। जिस तरह से मैं यहाँ y की वैल्यू इतनी भरूं कि ये 7 से डिवाइड भी हो जाए और फ्रैक्शन में ना आके, बटा में ना आके सीधा एक नंबर आ जाए तो अच्छा है। जैसे y की जगह मैंने भर दिया 8 5 40, अगर 40 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगी 6/7। इसलिए इस वैल्यू को हमने फायदा नहीं है, इसको यहाँ से हटा लीजिए। हमने वैल्यू इसी भरनी है जो हमारे फ्रैक्शन ना आवे, बटे ना आवे। तो उसमें अब 7 से डिवाइड होने वाली, देखो हमने वो संख्या लेनी है जो 7 से डिवाइड हो जाए। 7 से डिवाइड, और इसमें मान रखे जिस तरह से मैं इसमें 3 रख देता हूँ, 5 दिए 15, 46 में से अगर 15 भी घटावांगे तो भी ये नहीं आएगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी। हमने 7 से डिवाइड भी करना जरूरी है क्योंकि इसमें नीचे 7 है। तो अपने आप सोचना पड़ता है, ये थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है भाई हम कैसी वैल्यू बने इसमें, ताकि ये बटा हम ना हो। और देखते हैं, ट्राई कर लो, ट्राई करते हैं हम, ट्राई करते हैं। 1 भरने से नहीं आएगा, 46 में से 5 के 41 हो जाएगा, 2 भरे तो 10 में 40 में से 10 के 36 हो जाएगा। नहीं 3 भरते हैं तो 5 के 15 में भी नहीं आएगा, और 4 भरते हैं 5 का 20 अगर इसमें से घटावा तो क्या बच गया 26, ये भी नहीं है, 5 घटावा 25 यहाँ आ जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हो। 5 रख दिया वाई का वैल्यू, 5 25, 46 में से 25 घटावा तो कितना बच गया 21/7 कितना है 3 है। इस तरह से एक वैल्यू और देखो कोई जिसमें ऐसे ही हम सही उसका पूरा लेस के बटन से हम बच सके। और देखिए कोई, अब 46 में हमने ऐसा करना, या तो हम ऐड कर सकते हैं या हम 46 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 का गुणन, 5 का जो गुणन होगा क्योंकि यहाँ 5 है। अब मैंने यहाँ लिया था 5, 6 लूँ 6 5 30, इसमें ज्यादा 16 बच जाएगा, उसमें काम चलेगा हमारा। 7 लूँ 7 5 35 में भी नहीं चलेगा, 8 5 40 में नहीं चलेगा, और 9 5 45 में भी नहीं चलेगा, और 10 5 50 लूँ तो 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरी वैल्यू हमें लगता है नहीं, 10 तक भी हमारे इसमें भर सकते हैं। फिर क्या करना आपने, फिर एक चीज सोचो, अगर हम यहाँ ये 46 है और इसमें कुछ जोड़ सकते हैं 46 में, घटाने से तो बात नहीं हुई। अब जोड़ने से देखो, 5 के गुणक जोड़ने से 46 में 5 जोड़ दो 51 नहीं बनेगी, 46 में 10 जोड़ दो 56 बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ -2 लिख दो, -2 के -5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा +10, 46 और 10 56 को 7 से भाग देंगे 8 है। अब ये है पहली फर्स्ट जो समीकरण है, इसको भी लीजिए 5x = 7y = 50। इसमें क्या करना आपने, वही काम, 5x बराबर है 50 माइनस में 7y
और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 माइनस 7y और बटे ये 5। अब यहाँ दो वैल्यूज की यहाँ से निकाल लो आप इसकी एक्स वाई की। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही पुट करना हमने। देखिए क्या पुट करा, y की जगह पुट करना। y की जगह अगर मैं इसमें लिख देता हूं 5, या देखिए 7 5 35, 50 में से 35 गया 15, 15 को 5 से भाग देंगे 3। और देखो और हम रख सकते हैं इसमें, अभी हमने 5 रखा है, कुछ और रखो जिससे ये डिवाइड भी हो जाए 5 से। हम रख दें इसमें -1 रखो 57 हो जाएगा, -2 रखो 64 हो जाएगा, -3 रखो 73 हो जाएगा, -4 रखो 78 हो जाएगा, और -5 रखो, -5 रखने में ये हो जाएगा 35 और 50 85। 85 को 5 से भाग देंगे तो हम भाग आ जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको। कुछ और देखो जो छोटा हो जाए, 10 से कम रह जाए, तो इसमें वैल्यू क्या पुट करें y की, 0 कर दो, जमा छोटा है, देखो 0, ये सारा 0 हो गया। 50 बटे 5 कितना है 10। या चलिए अब हम ग्राफ पे इसको दिखाते हैं। तो हमने ये लाइन अपनी ग्राफ वाली दोनों अक्ष खींच दिए और दोनों अक्ष के ऊपर लिख दिया x x डैश y y डैश, और यहाँ निशान भी लगा दिए अपने। कम से कम वो निशान लगाओ एक जैसी डिस्टेंस पे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जिस तरह से हमने इसको 2 2 का मान लेना है, ये 2 है 4 है 6 है 8 हम लिख भी सकते हैं, 2 4 6 8 10, इधर माइनस के -2 -4 -6 -8 -10, इधर 2 4 6 8 10, इधर -2 -4 -6 -8 -10। पहले हम इस समीकरण को लेते हैं 3 और 5। x की वैल्यू 3 है, y की 5 है, यहां से चलेंगे 3, ये 2 और ये 4, इसके बीच में 3। ये जो लाइन होगी ग्राफ की, या ये जो लाइन, इस लाइन के ऊपर हमें y की वैल्यू लेनी है 5, प्लस की 5 है। ऊपर चलेंगे इस पे जब हम ऊपर चलेंगे तो 5 बिंदु का होगा, 2 2 4 और 2 6, 6 के बीच में ये होगा 5। तो ये दोनों जहां काटते हैं वहां हमने निशान लगा लिया। फिर है 8 और 2, 8, ये 8 और 2 माइनस का है, इसलिए माइनस का, तो इसी लाइन पे नीचे आना पड़ेगा हमें। ये लाइन जो 2 वाली इधर से आएगी, ये आ गया हमारा। 2 पॉइंट आगे फुटा रखो इस पे, और इसको स्ट्रेट लाइन में हमने खींच दिया है, दोनों बिंदुओं से ये गुजरेगी। और इस ये समीकरण जो है 7x जमा 5y बराबर 46, 7x जमा 5y बराबर 46 इस पे लिख दिया। दूसरी हमारी ये है 3 और 5, यहाँ से 3 लेंगे, 3 तो यही है, और 5 भी यही है। फिर 10 0, यहाँ से 10 और 0 तो यही है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। इसमें से फिर हमने एक लाइन ऐसे खींच देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये अपना ध्यान रखना है, क्योंकि हाथ से खींचे थोड़ा बहुत हो सकता है टेढ़ी लाइन हो जाए, लेकिन स्केल से खींचोगे तो सीधे आ जाए। इस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु को फिर हमने देखना ये क्या है। यहाँ से चेक करो कितने गए 3, ऊपर कितने गए 5, 4 और 6 के बीच में ना 5, तो इसका मतलब 3 और 5, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू ये 5 है। अब यहाँ देखिए क्या माना था हमने, x एक पेंसिल का मूल्य है, तो एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपए। 1 कलम का मूल्य मानना था y, ये आ गया 5 रुपए।
तो ये यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट होता है।